जबलपुर के निकट त्रिपुरी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 203 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। यह केवल चुनावी जीत नहीं थी, यह उस विचारधारा की जीत थी जो अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। युवाओं की जीत थी, यह क्रांतिकारी सोच की जीत थी। लेकिन इतिहास गवाह है, महान नेताओं की राह कभी आसान नहीं होती। कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद गहराते गए। नेताजी समझ चुके थे आधे अधूरे रास्ते कभी आजादी नहीं मिलेगी। अंततः उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। 1940 में नेताजी रामगढ़ आए। तब यह केवल एक नेता का आगमन नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बड़ी राजनीतिक घटना थी। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हो रहा था और देश की राजनीति दो धाराओं, नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी में बटी हुई थी। नेताजी ने कांग्रेस नेतृत्व की ब्रिटिश सरकार की समझौता करने वाली नीति का विरोध किया और रामगढ़ में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसका उद्देश्य था भारत की आजादी बिना समझौते और निर्णायक संघर्ष से हासिल हो। उनके भाषणों ने युवाओं, मजदूरों और उग्र राष्ट्रवादियों में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि केवल प्रस्तावों और बैठकों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि संघर्ष करना होगा। अधिवेशन में यह साफ दिखा कि कांग्रेस के भीतर जो विचारधाराएं हैं, एक जो चरणबद्ध राजनीति और वार्ता चाहती है, दूसरी तत्काल स्वतंत्रता और संघर्ष का रास्ता चाहती है। नेताजी दूसरे पक्ष के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे। उनके आगमन के बाद रामगढ़ एक सिर्फ छोटा कस्बा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थल बन गया। आज का सुभाष चौक उसी इतिहास की याद दिलाता है। धन्यवाद।